घर पर पूजा का स्थान ईशान कोण पर ही होना चाहिए। ईशान कोण जानते हो कौन सा होता है? पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में भी सबसे पहले स्थान पर भगवान शिव की प्रतिमा होनी चाहिए। भगवान शिव के बाद माता जगदम्बा की हो, तत्पश्चात श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा होती है, उसके बाद भगवान नारायण की प्रतिमा, फिर भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा होती है। गुरु आदि की फोटो हो, गुरुदेव भगवान की मूर्ति हो, तो देवताओं की प्रतिमा से नीचे होनी चाहिए। भगवान की फोटो रखने की, मूर्ति रखने का क्रम भी बताया। नर्मदेश्वर शिवलिंग घर पर अवश्य होना चाहिए, लेकिन अंगुष्ठ जितना बड़ा हो। ध्यान रहे, घर पर 2 पूजा के स्थान भी नहीं होने चाहिए। जिसके घर में 2 देव स्थान, 2 पूजा के स्थान होते हैं, उसके घर में शांति नहीं रहती है। और यहां बैठे हुए कुछ लोगों का यदि होगा तो उनका अपना अनुभव होगा कि घर पर झगड़ा होता रहेगा। घर पर 2 घंटी शंख होने पर घर पर झगड़ा चलता है। इसलिए देव स्थान, पूजा का स्थान घर पर एक ही होना चाहिए, 2 स्थान नहीं होने चाहिए। कल जैसे कहा था ना कि मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कर्ज मिटता नहीं। मास्टर साहब आए, बोले ये तो आपने हमारे लिए कह दिया। हमने बोला क्यों? बोले स्वामी जी पहली जब कथा हुई थी तो मंगलवार को ले लिया था, अब आज तक चले आ रहा है। तो जो उपाय बता रहे हैं वो सत्य उपाय हैं। शास्त्र जो कहता है वो सत्य कहता है। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, नारद, भगवान शिव की महिमा अनंत है। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से उन्होंने सृष्टि क्रम की कथा पूछी, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से सृष्टि चक्र के विषय में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बताया, श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी महाराज ने कृति, अंगिरा, भृगु, दक्ष आदि नारद को प्रकट किया। प्रथम श्री अंगिरा ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, दक्ष आदि हुए, नारद हुए, कृति आदि कई प्रकार के लोगों को श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से कामदेव महाराज प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बाएं कंधे से, वामांग से संध्या देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कामदेव और ब्रह्मा जी की बेटी का नाम, पुत्री का नाम संध्या है। ध्यान रखना, ये कथा हमारे मुखारबिंद से शिव महापुराण में मास्टर साहब नहीं सुने होंगे आप, जो कथा कह रहा हूं। कामदेव को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि कामदेव तुम्हारा काम रहेगा सृष्टि में जीवों में काम की भावना को जगा करके संतति चक्र को आगे बढ़ाना। देवताओं ने भी कामदेव को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन कामदेव के मन में विचार आया कि भैया हमें जो आशीर्वाद मिला वो सचमुच सत्य है
या मिथ्या है या झूठ है, कैसे पता चलेगा? और मेरा यह काम का अस्त्र, मेरी ये शक्ति कहां कहां तक जाएगी, किस किस तक पहुंच पाएगी, ये कैसे पता चलेगा? तो जानते हो, कामदेव जी ने सबसे पहले अपना अस्त्र का उपयोग श्री ब्रह्मा जी और देवताओं के ऊपर ही कर दिया। कामदेव ने अपने कामास्त्र का उपयोग ब्रह्मा जी अपने पिता के ऊपर, देवताओं के ऊपर कर दिया। समस्त देवता कामातुर हो गए, ब्रह्मा जी भी कामातुर हो गए, और ब्रह्मा जी की नजर अपनी पुत्री संध्या के ऊपर पड़ पड़ी। और जैसे ही पुत्री संध्या को कामातुर होकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज आगे बढ़े, उसी समय भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। भगवान महादेव के प्राकट्य होते ही ब्रह्मा जी महाराज की दृष्टि समाप्त हुई, काम का प्रभाव अंत हुआ, और ब्रह्मा जी महाराज ने क्रोध में आकर के अपने पुत्र कामदेव को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, मैं तुम्हारा पिता, तुम्हें जो दायित्व दिया उस दायित्व का निर्वहन न करके तुमने मुझे ही काम से जोड़ दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस दिन तुम्हारी नजर भगवान शिव के ऊपर पड़ेगी, उसी दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी का श्राप पड़ गया। संध्या बिचारी अपवित्र हो गई। संध्या ने भगवान शिव की आराधना की, और माता संध्या भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव का ध्यान किया। प्रभु हमारी कृपा करें, हमारी रक्षा करें। मैं संध्या अपवित्र हो गई, अब मेरा विवाह कैसे होगा? भगवान शिव ने कहा, चिंता न करो, चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि नाम के ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वो मेघातिथि नाम के ऋषि कन्या की प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कर रहे हैं। चंद्रभागा नदी उड़ीसा प्रांत पे पड़ती है। कभी जगन्नाथपुरी यदि जाने का अवसर प्राप्त हो तो जगन्नाथपुरी से कोणार्क आदि जब घूमोगे तो चंद्रभागा नदी आती है, और चंद्रभागा नदी पर जल 365 दिन में 364 दिन नहीं रहता है। वो तिथि मैं भूल गया, बस आने वाली है वो तिथि। उसी तिथि में, इसी संक्रांति के बाद कोई एक तिथि आती है जिस दिन की यह कथा चल रही है। उसी दिन चंद्रभागा नदी पर अपने आप जल का प्रादुर्भाव होता है और चंद्रभागा नदी समुद्र को स्पर्श करती है। भारत में चमत्कारों की कमी नहीं है। अब बताओ, चंद्रभागा नदी को वो तिथि कैसे पता है? कहां से पता चलेगा? ये सब भगवान शिव की ही तो माया है। YouTube आदि में सर्च करना, वहां आता है नदी का जल कैसे अपने आप बहते हुए आएगा। वो एक तिथि पर फिर बड़ा मेला लगता है, लोग बड़ी पूजा करते हैं चंद्रभागा जी की। भगवान शिव ने कहा, मेघातिथि नाम के ऋषि चंद्रभागा नदी पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए आप एक काम करो संध्या, वो जो हवन कर रहे हैं, वो जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उस कन्या प्राप्ति के यज्ञ में आप जाओ और अपने इस देह को वहां जाकर के पवित्र बनाओ। यज्ञाग्नि पर अपने देह को तपाओ और अपने देह को तपा करके उनकी कन्या के रूप में आप प्रकट हो जाओ।
भगवान शिव के कहने पर चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि जो तपस्या कर रहे थे, संध्या देवी वहां गई और संध्या देवी वहां जाकर के अपने देह को मेघातिथि ऋषि के तप में तपस्या कर रहे मेघातिथि के यज्ञ में आहूत करके उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। श्री संध्या देवी के लिए हुआ ये। अब संध्या देवी परम पवित्र हो गई हैं मेधातिथि के यहाँ, और ऋषि मेधातिथि ने संध्या देवी का विवाह सूर्य नारायण भगवान के साथ कर दिया। ये संध्या जानते हो कौन है? जानते हो? हाँ या ना तो बोलो। राम स्वरूप की बिटिया नहीं है। संध्या जब सूर्य का अस्त होता है और चंद्रमा का इस संध्या के समय किया गया पाप कर्म बड़ा पाप को भोग प्राप्त कराता है। इस संध्या के समय किया गया स्त्री पुरुष का परस्पर काम की दृष्टि से मिलन राक्षस वाली सृष्टि की रचना को कराता है। संध्या के समय भगवान का भजन करना पुण्यदायी होता है, और इसी संध्या के समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ विचरण भी करते हैं। इसलिए संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए, संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। यदि कोई मनुष्य संध्या के समय सोता है तो उसे जीवन पर्यंत किसी ना किसी रोग से वह ग्रसित रहता है। इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय पढ़ने वाले पुरुष हो या स्त्री हो, बालक हो या बालिका हो, संध्या के समय पढ़ने वाला विद्यार्थी बालक हो ब्रह्मचारी, उसकी विद्या स्थिर नहीं होती है। संध्या के समय पुत्र की कामना से किया गया कर्म श्रेष्ठ पुत्र को जन्म नहीं देता है। संध्या के समय एक ही काम करना चाहिए, भगवान का भजन। यहां तक कि संध्या के लिए कहा गया है संध्या के समय भोजन तक न पाना चाहिए। और श्रेष्ठ संध्या का काल चल रहा है तो उस समय यात्रा भी आरंभ नहीं करनी चाहिए। संध्या का काल बीतने के बाद ही यात्रा करनी चाहिए। श्री संध्या देवी का विवाह सूर्यदेव भगवान से हो गया। इन संध्या देवी के सूर्य भगवान के कई पुत्र हुए। भगवान सूर्य और संध्या देवी के प्रथम पुत्र का नाम हुआ वैवस्वत मनु। अभी जो मनमंत्र चल रहा है वैवस्वत मनमंत्र, इस वैवस्वत मनमंत्र के राजा सत्यव्रत जी महाराज हैं। श्री सत्यव्रत जी महाराज वैवस्वत मनु हैं। सूर्य और संध्या के यहाँ वैवस्वत मनु का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं भगवान यमराज भी संध्या के गर्भ से प्रकट हुए। माता यमुना संध्या और सूर्य की पुत्री हुई। और जानते हो संध्या की छाया से प्रतिबिंब भी प्रकट हुआ, और संध्या के ही एक अंश से श्री शनि देव जी महाराज भी प्रकट हुए। इसलिए भी संध्या के समय पीपल के वृक्ष में शनिवार को यदि कोई दीपक जलाता है तो उसके ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? शनिदेव की माता कौन है?
संध्या देवी। शनि देव के पिता कौन है? सूर्य भगवान। इसलिए किसी को शनि ज्यादा कष्टकारी है तो दो उपाय श्रेष्ठ हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, दूसरा संध्या के समय पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना। ये श्रेष्ठ उपाय है। शनिदेव जी महाराज का दायित्व पड़ा, न्याय का काम श्री शनिदेव जी महाराज करेंगे। छाया का काम हुआ, जितने भी जीव आदि होंगे उन सभी की परछाई बन करके रहेंगी। यमुना देवी भगवान ठाकुर जी की परम कृपा को प्राप्त करने लगी, इसलिए यमुना जी का दूसरा नाम कालिंदी हुआ और उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। भागवत की कथा में कालिंदी भगवान सूर्य की पुत्री यमुना का विवाह भगवान के साथ हुआ, ऐसा वर्णन आता है। और यमुना भी परम पवित्र है। भगवान की सभी पटरानियों में जानते हो सबसे सुंदर पटरानी यमुना जी हैं। यमुना जी की इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि बाकी की पटरानियां यमुना जी से चिढ़ती हैं। बाकी की पटरानियां यमुना जी से चिढ़ती हैं और भगवान यमुना जी से इतना प्रेम करते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। जब ठाकुर जी अपनी लीला को विश्राम देकर के अपने धाम को जा रहे थे तो ठाकुर जी ने यमुना जी को यहीं रोक दिया। ठाकुर जी ने यमुना जी को यहीं विश्राम दे दिया, आप यहीं रहें। किस लिए? जब जब मेरी याद किसी भक्त को आएगी तो वो वृंदावन और मथुरा जाकर के यमुना का दर्शन करके मेरा दर्शन को प्राप्त करेगा। इसलिए यमुना को भी परम पवित्र माना है। यमुना के प्राकट्य की कथा शिव महापुराण में है। वो बात अलग है कि आजकल दिल्ली की नालियों की गंदगी यमुना जी में बहाई जाती है। वो बात अलग है कि यमुना जी आजकल अपवित्र हो गई हैं, गंदी हो गई हैं, मटमैली हो गई हैं। यमुना जी का जल पीने का छोड़ो, सूंघने मात्र तक का न बचा। इतना गंदा हो गया है, इतना मटमैला हो गया है। खारा तो खारा है ही है, लेकिन जानते हैं बिहारी जी, व्यास जी, जब चार धाम की यात्रा में यमुनोत्री जाएंगे ना, वहां यमुना जी का जल मीठा है। वहां श्री यमुना जी का जल एकदम गंगा के जल जैसा सफेद दिखाई देता है। हल्का सा उनका कलर सांवला है गंगा जल की अपेक्षा। यद्यपि करंट है यमुना जी में इतना परम पवित्र। और जानते हो जिस प्रकार गंगा जी का जल कभी खराब दूषित नहीं होता है, इस तरह यमुनोत्री धाम से यदि आपने जल को भर लिया ना तो वो भी जल कभी नष्ट नहीं होता, खराब नहीं होता। वो तो बात अलग है कि मथुरा वृंदावन में अब गंगा यमुना जी खराब हो गई, गंदी हो गई, अपवित्र हो गई, दूषित हो गई। और यमुना छोड़ो, वृंदावन में भी पानी सारा खारा निकलता है। कहीं बोर कर लो, कहीं गड्ढा कर लो, और खारा पानी होने के कारण यमुना जी अब दूषित होने के कारण, जानते हो वृंदावन के जितने भी आश्रम हैं उन सब आश्रमों में वो लोना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीवारें गलती हैं, लोना हो जाता है। टाइल्स लगा लो तो झड़ जाएंगी, सीमेंट मार लो तो 2 साल में गिर जाएंगी, ईंटें गल जाती हैं। ये यमुना का प्रकोप ही तो है। कितना सुंदर महल बना लो, और यमुना जी की कृपा से जानते हो हमने तो जो जमीन वृंदावन में ली है वो यमुना जी के अंदर तरफ नहीं लेकर यमुना जी के उस पार ली और बोर कराया, तो यमुना जी की कृपा से वहां मीठा पानी निकल गया।
खारा नहीं निकला, मीठा। अब पता नहीं यमुना जी कितने दिन कृपा करें मीठा पानी रहे, नहीं तो वृंदावन का पानी पी नहीं सकते हो आप, कुल्ला नहीं कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक घोल रखा है। हम तो वृंदावन जाते हैं तो बोतल वाला पानी और सप्लाई का पानी ना आ रहा हो तो स्नान के लिए भी वो 20 लीटर वाला गैलन मंगवाते हैं। वो खारा पानी से ना कुल्ला करना बने ना स्नान करना बने। ऐसा है यमुना जी का हाल। लेकिन खैर, श्री यमुना जी परम पवित्र हैं। देखो रमपुरा वालों, जब भी जितना समय मिले कभी कभी तीर्थ यात्रा पे भी जाया करो। तीर्थ यात्रा पर भी जाना चाहिए। मैं गत साल भी कह रहा था और इस साल भी कह रहा हूं, समय किसी के पास नहीं है, सभी के पास समय की अल्पता है। और जानते हो, धीरे 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 बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से जवान हो गए, जवान से शादी हो गई, शादी होकर 2-4 बच्चे हो गए, 2-4 बच्चों के बाद उनको पढ़ाने लिखाने में व्यस्त हो गए, उनको पढ़ाते लिखाते वो बड़े हो गए, फिर उनकी शादी ब्याह कराए और उनकी शादी ब्याह करके उनके नाती पोते को खिलाते खिलाते राम नाम पार। इसलिए जानते हो, जितना समय मिले जब मिले कभी वृंदावन आओ, जब समय मिले कभी हरिद्वार आओ, और जब मौका मिले कभी नर्मदा जी में जाकर डुबकी लगाओ, जब कभी समय मिले तब उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। नहीं तो सब छूटा रह जाएगा। और सत्य है, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। ढलता सूरज ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, गिर जाएगा, अंत हो जाएगा। कौन जानता है कौन रहेगा।